Assalamualaikum. You're watching Health Solutions TV. I'm Dr. Adina Aslam with Pharma Guide. लास्ट एपिसोड में मैंने आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दी थी रिगार्डिंग हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, और उसी में मैंने ये भी कहा था कि हम मेडिसिन वगैरह को नेक्स्ट शो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हम कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज़ करते हैं, क्लासेस ऑफ मेडिसिन कौन सी होती हैं फॉर हाइपरटेंशन। बट बिफोर दैट आई विल गो टुवर्ड्स द रेंजेस और द ब्लड प्रेशर्स के कौन सा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में कंसिडर किया जाता है या कौन सा ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल होता है। लास्ट शो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 2 डिजिट्स में आता है। एक अपर रेंज होती है, एक लोअर रेंज होती है। जो अपर होती है वो सिस्टोलिक होता है और जो लोअर होती है वो डायस्टोलिक होता है। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ 120/80। लेकिन सिर्फ 120/80 नहीं, अगर आपका 90 से 119 या 120 तक की रेंज में सिस्टोलिक है और आपका डायस्टोलिक 80 से 89 तक की रेंज में आ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज एक्सेप्टेबल। यानी वो कम नहीं कहा जाएगा कि अगर जो है आपका 90s में आ रहा है तो दैट इज़ हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। नहीं, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लो ब्लड प्रेशर। वो एक्सेप्टेबल रेंज होती है। हेल्दी 120/80 ही होता है। उसके अलावा हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें तो अगर आपकी अपर रेंज जो है दैट इज़ बिलो 90 और लोअर रेंज आपकी अगर बिलो 60 होती है तो दैट इज़ कंसिडर्ड हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। फिर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की कि आपकी अगर अपर रेंज होती है वो अबव 140 और लोअर जो सिस्टोलिक है वो अबव आपकी जो है वो 90 हो जाती है तो उसको हम हाइपरटेंशन जो है वो कंसिडर करते हैं कि अब ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट, इट नीड्स मैनेजमेंट। और क्रिटिकल कब होता है? जब आपका 180 या अबव 180 सिस्टोलिक हो और आपका जो लोअर होती है वो 110 से अबव अगर चला जाए, यानी आपका डायस्टोलिक 110 मिलीमीटर मर्क्यूरी से बढ़ जाता है तो उसको क्रिटिकल हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाता है और इट नीड्स ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट एट वंस। तो दीज आर सम ऑफ द रेंजेस जिसको हम किस तरह से किस ब्लड प्रेशर को, किस रेंज को हम क्या कंसिडर करते हैं। अब वील मूव टूवर्ड्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल मेडिसिन नहीं होती, इसमें वेराइटी ऑफ क्लासेस ऑफ मेडिसिन होती हैं जो हाइपरटेंशन जिनको ट्रीट करती है। तो हम उन मेडिसिन की तरफ चलते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूजुअली कंसिडर की जाती है कि सबसे पहली जो क्लास जिसकी तरफ जो है वो यूजुअली फिजिशियंस मूव करते हैं उसको कहते हैं ACE इनहिबिटर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और अगर मैं बहुत ब्रीफली बताना चाहूँ तो ये बेसिकली इट्स रिलैक्सिंग योर ब्लड वेसल्स, ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और इसी तरह से जो है ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसमें जो सबसे कॉमन मेडिसिन होती है जिसका आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर, जो स्पेशली जिनके घर में हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, कैपोटेन के नाम से मेडिसिन आती है जिसका जो जेनेरिक होता है वो कैप्टोप्रिल होता है। और कैपोटेन की ही ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती हैं वो आपके पास एसिटोप्रिल भी होती है और कैप्टिल भी होती है। ये दोनों 25 mg में होती हैं। कैपोटेन आपके पास 25 और 50 mg दोनों में अवेलेबल होती है। उसके अलावा एक बहुत कॉमन लिसिनोप्रिल भी होता है। लिसिनोप्रिल जेनेरिक है और इसका जो जेस्ट्रिल होता है वो बहुत कॉमन ब्रांड होता है। बाकी लिस्प्रिल भी एक इसका ब्रांड अवेलेबल होता है एंड ये 5, 10 एंड 20 mg में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आपके पास क्लास होती है ARBs कहते हैं, जो जिसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। अगेन इनका भी अगर मैं ब्रीफ बताऊं तो ये भी आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं आपके हार्ट के लिए। दे आर मेकिंग इट ईजी फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करें। इसमें आपके पास एक बहुत कॉमन जो यूज़ की जाती है जिसका जेनेरिक वेलसार्टन होता है और ये डायोवेन के नाम से ब्रांड इसका अवेलेबल होता है जो आपके पास 80, 160 और 320 mg में अवेलेबल होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का यूजुअली ये होता है कि दे आर गिवन इन कॉम्बिनेशंस, आइदर दे आर गिवन इन के आप मेडिसिन सुबह मेडिसिन ये क्लास ऑफ मेडिसिन ली रहे हैं एंड रात को ये ली रहे हैं, या एक ही बार होती है, वंस डोज होती है और वो ही कोई कॉम्बिनेशंस होती हैं। तो जो आपकी वालसार्टन होती है वो आपकी कॉम्बिनेशंस में आती है। अगर जैसे डायोवेन है वैसे को डायोवेन आती है जो वालसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथाइजाइड होता है जो कि डायूरेटिक होता है। उसके अलावा आपके पास एक कुजार आती है। कुजार जो है उसका जेनेरिक आपके पास लोसार्टन होता है और लोसार्टन के कॉम्बिनेशन में आपके पास लोसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथाइजाइड अगेन डायूरेटिक होता है जो कि को ईजी डे के नाम से आता है। जो ईजी डे होता है वो खाली लोसार्टन पोटेशियम होता है और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो को ईजी डे होता है।
उसके बाद आते हैं आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज द नेम इंडिकेट कि कैल्शियम के जो एंट्रेंस होती है टुवर्ड्स द मसल्स, इनटू द मसल्स एंड इनटू द वेसल्स ऑफ योर हार्ट, उसको लिमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज वाइडन होती हैं और ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस होता है। तो इसमें आपके पास जो है वो एक बहुत कॉमन मेडिसिन होती है नॉरवास्क, जिसका जेनेरिक एम्लोटेपिन होता है। ये 5 और 10 mg में अवेलेबल होती है और इसी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। एम्लोक्यू के नाम से होता है, सोरवास्क के नाम से होता है। उसके अलावा आपके पास एक कैलान आती है जिसका ऑल्टरनेटिव होता है आइसॉप्टिन के नाम से, और ये आपके पास वेरापेमिल इसका जेनेरिक होता है। बीटा ब्लॉकर्स भी हमारे पास बहुत कॉमन लाइन ऑफ मेडिसिन होती है, जिसका जो इसका एक्शन होता है, अगर अगेन हम उसको बहुत इजी वर्ड्स में कहें तो ये आपका हार्ट लोड जो होता है उसको मिनिमाइज़ करता है, यानी जो फोर्स होती है हार्ट बीट की उसको कम करता है, जिसकी वजह से ये आपका ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है। इसमें एक जो बहुत कॉमन मेडिसिन होती है अगेन वो टेनॉर्मिन के नाम से आती है, जिसका जेनेरिक एटेनोलॉल होता है और ये 25-1500 mg में अवेलेबल होती है। उसके अलावा आपके पास प्रोपेनोलॉल भी होता है जो कि इंडराल के नाम से आती है। ये आपके पास 10 और 40 mg में होती है और इसकी बेसिकली इसकी जो यूजुअल इनिशियल डोज होती है वो 40 mg बीडी दी जाती है, यानी ट्वाइस अ डे दी जाती है, और ये अगर क्रिटिकल केस होते हैं तो 640 mg तक भी इसकी डोज जो है वो इंक्रीज़ की जाती है। उसके अलावा आपके पास अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो अगेन आपके ब्लड वेसल्स को जो है रिलैक्स कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास हाइट्रिन और कार्डियोरा के नेम से बहुत कॉमन होती हैं। फिर एक क्लास ऑफ मेडिसिन आपके पास आती है जो कि अल्फा एंड बीटा कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जिसमें आपके पास ट्रांडेट बहुत कॉमन होती है, कॉरेक होती है जो कि कार्बिडोल जिसका जेनेरिक होता है, ट्रांडेट का जो होता है लेविटोलॉल जो है इसका जेनेरिक होता है। देन देयर आर वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स जो है वो नेम इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली वेसल्स को डायलेट करते हैं। डायलिटेशन ऑफ वेसल्स की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। इसमें आपके पास लोनिटेन के नाम से एक मेडिसिन होती है, एप्रासोलिन के नाम से होती है जो कि हाइड्रोलाजीन होती है, और जो लोनिटेन है वो मिनॉक्सिडिल होती है। ये इसमें जो जितनी मेडिसिन है उसमें सबसे कॉमन वेजोडाइलेटर्स ये टू यूज़ किए जाते हैं फॉर हाइपरटेंशन। देन वी हैव डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो होते हैं बेसिकली वो आपकी बॉडी से जो एक्सेस सॉल्ट होता है या जो वाटर होता है उसको जो है वो फ्लश आउट कराते हैं, एक्सक्रीट कराते हैं आपकी बॉडी से, जिसकी वजह से आपका जो है वो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। और इनकी अपनी 3 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। ये आपके पास लूप डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें आपके पास जो है लेसिक्स के नाम से बहुत कॉमन मेडिसिन होती है, फ्यूरोसेमाइड इसका जेनेरिक होता है। उसके अलावा आपके पास थायजाइड होते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, जो क्लोरथायजाइड होता है बहुत कॉमन जेनेरिक, और ये डायूरिल के नाम से इसका ब्रांड आता है। उसके अलावा ये आपके पास पायरेनोलैक्टोन होते हैं जो कि बेसिकली इट्स पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। इसकी जो क्लास होती है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कहलाती है, और इसमें जो जेनेरिक होता है बहुत कॉमन वो पायरेनोलैक्टोन होता है, जो ब्रांड होता है वो एल्टेक्टोन के नाम से अवेलेबल होता है। तो बेसिकली दीज वर सम बहुत शॉर्ट मैंने करके आपको मेडिसिन का बताया है, इनकी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और कौन सी मोस्ट कॉमन हर क्लास की मेडिसिन हमारे यहाँ यूज़ की जाती है रूटीनली। तो बेसिकली अगेन हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ है कि सिर्फ ये ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर आपको फील हो रहा है कि वो बढ़ रहा है, आपने एक दिन चेक किया एंड देन यू गो फॉर सम मेडिसिन जो किसी आपके शायद रिलेटिव ने कभी ली और उसको फ़ायदा हुआ हो। हाइपरटेंशन में हरगिज़ ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ हाइपरटेंशन आपकी इंडिकेट ही तब होती है जब आप एक से ज़्यादा दफ़ा जो है या एक से ज़्यादा दिन आप चेक करें और आपको पता चले कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई आ रहा है, 140/90 से अबव आपका आ रहा है, तो वो हाइपरटेंशन तब उसको कंसिडर किया जाता है। और मेडिसिन की भी वही बात है कि डिपेंड करती है मेडिसिन, आपको कोई और भी उसके साथ कंडीशन तो नहीं है या डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कौन सी देनी चाहिए और कॉम्बिनेशन में देनी चाहिए मेडिसिन की नहीं देनी चाहिए। सो बेसिकली यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दिस। इसके लिए आप यू शुड नॉट गो फॉर द मेडिसिन योरसेल्फ। बाकी ये है कि हम हाइपरटेंशन के बारे में ये था आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से आएंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।